Hey Valko, this is your biology teacher, and I welcome you all on our channel EduPassion. So, on this channel, we are discussing about the second term syllabus CBC boards. We have started chapter number 8 from class 12. हम लोग क्लास 12th और 10th को कवर कर रहे हैं अपने चैनल पे सेकेंड टर्म के सिलेबस को ओनली बायोलॉजी. तो ये वाली वीडियो है 12th के लिए. So we were discussing about the chapter number 8 human health and diseases, जिसमें हम लोग बात कर चुके थे हेल्थ के बारे में, डिसीजेस के बारे में. एंड वी हैव स्टार्टेड द एग्जांपल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस. दो टाइप की डिसीजेस हमने पढ़ी, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. तो इन्फेक्शियस में हमने पैथोजेंस की बात करी थी, डिफरेंट पैथोजेंस थे, और उन पैथोजेंस के जो भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में जो डिसीजेस हैं हम उनको एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. तो वी हैव कंप्लीटेड द डिसीजेस फ्रॉम बैक्टीरियल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो भी डिसीजेस आपको हुई थी जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है हमने उसकी बात कर ली थी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वायरल डिसीजेस. देखो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन्ड नहीं है, सिर्फ एक ही डिजीज को एक्सप्लेन किया है, कॉमन कोल्ड, जो अभी चल रहा है, काफ़ी को देखने को मिलेगा आपको. तो आपको क्या है मेनली इस डिजीज में या फिर इस टॉपिक में आपको नेम्स या कॉजल ऑर्गेनिज्म याद करने हैं, बाकी सारे डिजीजेस के बारे में जिनका हल्का सा एक्सप्लेनेशन आपके कहाँ एनसीईआरटी में दे रखा है. तो आपको कौन कौन सी डिजीज लर्न करनी है? ट्रिपल सी, पीएम मोदी है, एमडीएस, ऐसे ही है, एमडीएच नहीं है. ठीक है, ऐसे डिजीज लर्न करनी है आपको. 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजीजेस हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है. फर्स्ट वन कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड. सेकेंड वन चिकन पॉक्स ले लो या चिकनगुनिया, चिकन गुनिया. थर्ड चिकन पॉक्स, कर लिया ट्रिपल सी हमने. अब पीएम, पीएम की फुल फॉर्म क्या है? पोलियो. मम्स, मम वो वाले मम नहीं, मम्मा बोलने लगे मम्मी को, माँ को मम्मी, मम्स, मॉम, वो वाला नहीं है. मीजल्स, डेंगू, एंड लास्ट वन इज व्हाट? ऐसे क्या होता है आपको? स्मॉल पॉक्स. ठीक है, दीज आर द डिजीजेस. अब देखो पढ़ना हमें लर्न क्या करना है, हमने करना है इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म, इनको कौन कॉज कर रहा है, ये डिजीजेस आपके किन वायरसेस की वजह से हो रही है, उन कल्प्रिट्स को हमें उनके नाम याद रखने हैं. तो ये क्या है? कॉजल ऑर्गेनिज्म. कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? कॉमन कोल्ड का क्या है? कॉमन कोल्ड किससे होता है आपका? एक वायरस नहीं है, उसके लिए पूरा ग्रुप है, और उस पूरे ग्रुप को बोलते हैं राइनो वायरस. राइनो वायरस, राइनोसेरोसॉरस हो रहा है. तो मतलब पूरा ग्रुप है, बहुत सारे वायरसेस उसमें इंक्लूडेड हैं जो आपको कॉमन कोल्ड दे रहे. ये चिकनगुनिया, चिकनगुनिया कॉज करने वाला, इसका बहुत इजीली लर्न हो जाएगा. चिकनगुनिया वायरस आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, चिक. ये शैम्पू वाला चिक नहीं है, चिक शैम्पू, चिक शैम्पू में वायरस होता है इसलिए उसका नाम चिक, यहीं से पड़ा है चिकनगुनिया वायरस से. चिक है वो, चिकनगुनिया का चिक, वी फॉर वायरस. फिर चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स कौन करता है? वेरिसेला वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस. ठीक है, पोलियो, सिंपल पोलियो वायरस. मम्स, मम्स कौन कर रहे हैं? पैरा मिक्सो वायरस. मीजल्स, मीजल्स कौन कर रहे हैं? मोरबिली, मोरबिली वायरस.
मोरबिली मीजल्स, मोरबिली वायरस, डेंगू डेंगू वायरस। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह से लिखा हुआ देखेंगे, डेंगू, डेनवर परफ्यूम, स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस। These are the causal organism for these diseases. These diseases are viral diseases. क्योंकि ये वायरस से हो रही है तो ये सारे वायरसेस के नेम है, आपको लर्न करने हैं एज इट इज, आपको नाम पता होना चाहिए क्योंकि ये डिजीजेस आपके मेंशन्ड है आपके एनसीईआरटी में, राइट। अब देखो इसमें ना कुछ डिजीजेस के बारे में है, जैसे चिकनगुनिया है आपका और डेंगू है, इनके वैक्टर्स हैं, ये वैक्टर्स हैं। वैक्टर्स मतलब ये मॉस्किटो से आपके होते हैं, सुना होगा ना डेंगू, डेंगू वाला मच्छर, डेंगू वाला मच्छर है क्या, मच्छरिया है वो, एडीज इजिप्टी, फीमेल मॉस्किटो है, ये आपका उसका जीनस और स्पीशीज है जो डेंगू को आपको क्या करती है, ट्रांसमिट करती है डेंगू वायरस को। यहाँ पर भी आपके सेम मच्छर, मच्छरिया इजिप्टी, या फिर एक और होता है एडीज एल्बो, एल्बो नाम भूल गई मैं, एल्बो 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 पिक्टस, शायद ऐसे कुछ है, लो नाम ही भूल गई मैं। तो ये दो आपके क्या है, वैक्टर्स हैं, किसके लिए, चिकनगुनिया के लिए। राइनो वायरस जो कॉमन कोल्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, यहीं पर बात कर लेते हैं ताकि दूसरा मुझे रब करने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। कॉमन कोल्ड, ठीक है, कॉमन कोल्ड क्या है, ये जो आपको हो जाता है, जो इसकी ड्यूरेशन नॉर्मली 3 से 7 दिन तक चलता है आपका, ठीक है। होता क्या है इसमें, किससे हो रहा है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म राइनो वायरसेस के ग्रुप है, पूरे वायरसेस के ग्रुप है, ये कॉज कर रहा है आपकी स्प्रेड, मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है आपका, इसमें कोई फैक्टर नहीं है, आपकी थ्रू स्नीजिंग, स्नीजिंग और कफिंग of an infected person, of an infected person, उसकी जो ड्रॉपलेट्स होंगी वो आपको क्या कर देंगी, ये वायरस ट्रांसमिट कर देंगे अनइफेक्टेड पर्सन को, या फिर उसका यूज करा हुआ यूज्ड ऑब्जेक्ट्स, किसके यूज करे हुए ऑब्जेक्ट्स, ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ऑब्जेक्ट, जैसे बुक्स यूज करी है, देखा नहीं है कभी कॉमन कोल्ड होता है किसी फ्रेंड को, आप उसके साथ में बैठ के ट्यूशन जा रहे हैं, क्लास में हैं आप, घर आते हैं आपको भी लग जाता है, बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, कौन, राइनो वायरस का पूरा ग्रुप, ग्रुप लेके बैठा है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या होता है सिम्टम जब आपको कॉमन कोल्ड होता है, कंजेशन होता है, रनिंग नोज होती है, अब नोज नहीं, नाक नहीं भाग रही, समझ रहे हो ना क्या रन कर रहा है, नोज से, रनिंग नोज, हेडेक होता है आपको उसकी वजह से, कंजेशन की वजह से, फीवर आता है आपको, ठीक है, और क्या होता है, हेडेक हो गया, फीवर हो गया, कंजेशन हो गया, और हॉर्सनेस, हॉर्सनेस जुकाम होती है तो आपकी भारी आवाज हो जाती है ना, कफिंग होती है। अब ये चीजें हो क्यों रही हैं, अच्छा इसको भी याद करने का मैंने कल की तरह नहीं किया, आपके जो इफेक्ट कर रही है ना बॉडी का पार्ट इस डिजीज में, कॉमन कोल्ड में, वो आपकी कर रही है नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, बट नॉट लंग्स, लंग्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता आपके कॉमन कोल्ड का, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये बस इतना सा पढ़ना है आपको, किस में पढ़ना है आपको, वायरल डिजीजेस में इतना पढ़ना है आपको, कॉजल ऑर्गेनिज्म लर्न करने हैं, ये सब कुछ आपको करना है सिर्फ वायरल डिजीजेस में।
ठीक है, इसके बाद पैथोजन स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं रब कर देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। कौन सी डिजीज, कौन सी, प्रोटोजोन, 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 ये क्या बला है? तो 11th में आपने पढ़ा, क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा अगर टैक्सोनॉमी में, तो जब क्लासिफिकेशन था ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें आपके सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को एक किंगडम में रखा गया था, उसका नाम क्या था? प्रोटिस्ट। तो ये प्रोटिस्ट के ही मेंबर है। ठीक है, प्रोटिस्ट में क्या हो रहा था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मतलब अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो फैमिलीज थी वो क्या थी आपकी, कि हाँ भाई एक को रख दिया आपने कि उसके अंदर क्या हो रहा है, आपके पूरा फोटोसिंथेटिक है, फिर फोटोसिंथेसिस में थोड़ी सी और आपकी क्या आई, डेवलपमेंट हुआ, फिर और दोनों करने लगे, फोटोसिंथेसिस भी और आपके हेटेरोट्रॉफिक भी। आपके ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये टिपिकली क्या है, बहुत रिलेटेड है एनिमल से, और इसमें क्या होता है, ट्रूली हेटेरोट्रॉफिक सॉरी हेटेरोट्रॉफिक क्या थे, ऑर्गेनिज्म थे या प्रोटिस्ट थे। तो प्रोटोजोन्स वही हैं, ठीक है, जिसमें अमीबा आ रहा है आपका, इसी में आएगा। तो हम लोग क्या करने हैं, प्रोटोजोन डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, ये भी डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, इसमें आपके इसमें फर्दर टाइप्स हैं, अमीबॉइड है आपका, स्पोरोजोन्स हैं आपके, सीलिएटेड है, फ्लैजिलेटेड है, ऐसे भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स हैं। उसी में से हमने पहला जो लिया है, जो आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, वो क्या है आपका, प्लाज्मोडियम है। लेकिन हम पहले डिजीज के नेम लिखते हैं, तो डिजीज क्या है हमारी, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया है। दूसरी डिजीज हमने क्या पढ़नी है, अमीबाइसिस। अच्छा, ये नॉर्मल अमीबा से नहीं हो रहा, किससे हो रहा है उसकी बात करेंगे हम। उसके बाद हमने पढ़ना है कालाजार, फिर हमने पढ़ना है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक, इन चारों के कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। मलेरिया के लिए है आपका प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, इसकी डिफरेंट स्पीशीज हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, सबको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, ये तीन आपके कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं फॉर कॉजिंग मलेरिया। मलेरिया इन तीनों से हो रहा है, और ये क्या है, फैटल है। ये स्पीशीज क्या है, फैटल स्पीशीज है, मतलब सबसे खतरनाक है ये वाली स्पीशीज आपकी। अगर इससे मलेरिया हुआ है तो सेवियर चांसेस हो जाएंगे, आपके केस सेवियर हो जाएगा। आपका अमीबाइसिस किससे होता है, एंटामीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये आपका अमीबॉइड क्या है, प्रोटोजोन है। ये आपका स्पोरोजोन होता है। कालाजार आपका किससे होता है, कालाजार होता है आपका लीशमानिया से, लीशमानिया प्रोटोजोन। ठीक, स्लीपिंग सिकनेस होती है आपकी ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा ब्रुजाई। ये ई आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा, स्पेलिंग ही याद नहीं होती मुझे, नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगा, ये ठीक है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये तीनों ही आपके रिस्पॉन्सिबल मलेरिया कॉज करने के लिए। सबसे फैटल कौन सी है, फैल्सीपैरम जो आपकी स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की, वो सिवियर केसेस को अंजाम देती है। इसे बोल रहे हैं सर, मर्डर कर दिया किसी ने, मर्डर ही कर देती है, सही बात है। अमीबाइसिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, कालाजार लीशमानिया, स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा ब्रुजाई। ठीक है, ये नेम लर्न करने हैं। साथ में मलेरिया के बारे में हमने पढ़ना है पूरा ठीक से, और प्लाज्मो और इनके अमीबाइसिस के बारे में भी हमने पढ़ना है, दोनों के बारे में, इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। प्लाज्मोडियम
की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम मलेरिया से। मलेरिया के अंदर क्या हो रही है, कौन सा ट्रांसमिशन है, वेक्टर क्या है, कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, और प्लाज्मोडियम की आपकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसे हो रही है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, टू आपके होस्ट इसको रिक्वायर्ड करते हैं, रिक्वायरेबल है पूरी लाइफ साइकिल को परफॉर्म करने के लिए। वो देखते हैं हम। इसको रब कर लूँ। तो अब देखते हैं प्लाज्मोडियम कैसे आपका रिप्रोड्यूस कर रहा है, या उसकी पूरी लाइफ साइकिल वो कैसे परफॉर्म कर रहा है इन दो होस्ट के अंदर, या फिर मलेरिया में आपको क्या क्या हो रहा है। मलेरिया, मलेरिया इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय, यहीं पे लिखते हैं ताकि वहां हम लाइफ साइकिल परफॉर्म कर सकें। प्लाज्मोडियम, ये क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और कौन सा है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया और प्लाज्मोडियम falciparum। These are the causal organism। ठीक है, ये क्या है आपके causal organism है, या पैथोजन है आपका मलेरिया को कॉज करने वाला। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, ये कैसे आपके क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इनका, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना। मच्छर मतलब मच्छरिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा था है। मच्छर मच्छरिया वाला कॉन्सेप्ट जब बच्चों को पता चलता है क्लास में, तो अंदर जंग छिड़ जाती है। मतलब लड़के स्टार्ट हो जाते हैं बोलना अपनी क्लास की गर्ल्स को कि देखो तुम खून पीती हो, और हम तो बेचारे वेजिटेरियन होते हैं। और जबकि मोस्टली केसेस में नॉन वेज ज़्यादा खाने वाले लड़के होते हैं। इतने गाँव में आ जाते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के। मतलब जब पहले पढ़ा था, अब तो नहीं, अब तो बड़े हो जाते हैं बच्चे, इतना ज़्यादा नहीं करते। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपका कैसे है, थ्रू, थ्रू बाइट। किसकी बाइट, ऑफ इन्फेक्टेड, सारी नहीं, सारे ये नहीं है सारी एनोफिलीज को पकड़ा और एनोफिलीज बैक्टीरिया, अच्छा फीमेल लिख देते हैं, फीमेल एनोफिलीज, मैंने बैक्टीरिया बोला ना, एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, तो आपके कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है यहाँ पर, एनोफिलीज, सॉरी कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं, वेक्टर कौन है, एनोफिलीज, जो कि मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, उसको उसकी बाइट से आपके ट्रांसमिट होता है। होता क्या क्या है इसमें, इसके जो आपके क्या है, आपके इफेक्ट्स ही बोलते हैं, सिम्टम्स बात करते हैं पहले हम। सिम्टम्स में होता क्या है बच्चों, सिम्टम्स आपके क्या होते हैं इसके, किसके, मलेरिया के, फीवर आता है, हाई फीवर, और जाड़ा लगता है आपको। ठीक है, ये चीजें हो रही होती है, रीअकरिंग इन 3 to 4 days। ठीक है, क्या हो रहा है, हाई फीवर आ रहा है और चिल्स आपको कब कभी छूटती रहती है, मतलब क्या होता है, जाड़ा आता रहता है, वही पहचान होती है ना। तो मलेरिया की इफेक्ट क्या चीज कर रही है, देखो इफेक्ट जो चीज करेगी वो लाइफ साइकिल में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ हल्का सा देख लेते हैं कि जो आपके इफेक्टेड ऑर्गन है, सबसे पहले ये जाता है लिवर में। ये आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, या फिर इन तीनों में से कोई भी आपका स्पीशीज जो है प्लाज्मोडियम के, वो लिवर में जाएगी। देन ब्लड, ठीक है, अपनी साइकिल पूरी करेगी, यहाँ रिप्रोड्यूस करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगी, और उसके बाद जब ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगी, इनकी सेल्स को रप्चर करेगी, जब ब्लड की सेल्स को रप्चर करेगी, ब्लड को रप्चर, सेल्स रप्चरिंग, जब ये रप्चरिंग होगी सेल्स की, तब ये रिलीज करेंगे एक तरीके का केमिकल जिसको बोलते हैं हीमोजोइन। हीमोजोइन, हीमोजोइन क्या है, एक केमिकल है रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स, रिस्पॉन्सिबल, यही है रीजन, रिस्पॉन्सिबल
फॉर चिल्स। जो जाड़ा कपकपी आ रही है आपको, वो किससे आ रही है? हीमोजोइन से। ठीक है, हीमोजोइन केमिकल है जो रिलीज हो रहा है कहाँ से? आपके जब आपकी आरबीसीज रप्चर करती है, और ये रप्चरिंग से ही आपको क्या हो रही है? फीवर और क्या आ रहे हैं? चिल्स आ रहे हैं। जो क्या कहते हैं उसको, जाड़ा आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? इसी इसी केमिकल की वजह से। ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब हम कर लेते हैं यहाँ पर बात। अच्छा, इसको रब करके इधर कर दूं, एक मिनट रुको, इसको रब कर देते हैं ताकि पूरी साइकिल आ जाए, है ना। फिर इसको भी इधर ले आते हैं। ठीक, और यहाँ क्या है? हाई फीवर एंड चिल्स रीअकरिंग इन एवरी 3 to 4 days। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, कि ये प्लाज्मोडियम कर क्या रहा है। लाइफ साइकिल वो कैसे रहा है बच्चों? बाइट से। ठीक है, आप आराम से घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, आपको आके मच्छर काट दिया, आपको नहीं, चलो किसी को ले लेते हैं, टिंकू ले लेते हैं। टिंकू खेल रहा है, मम्मी मना कर रही थी निक्कर टी शर्ट में मत जाओ, मच्छर काट लेंगे, शाम का टाइम हो रहा है। नहीं माना, टिंकू नहीं माना, तो बोला मैं नहीं, मेरे को तो जाना है, वो चला गया। ठीक है, अब क्या है? उसको मच्छर ने काटा, क्या हुआ? बाइटिंग। बाइटिंग बाय infected एनोफिलीज मॉस्किटो। किसको बाइट करा है? ह्यूमन। ठीक है, ये बाइटिंग हो गई। बाइटिंग की वजह से क्या हो गया? इन्होंने जो आपके इन्फेक्टेड थी एनोफिलीज, उसने आपके ह्यूमन को प्लाज्मोडियम ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर या ट्रांसमिट, ट्रांसमिट ही लिखते हैं, चलो। ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कर दिया? ट्रांसमिट कर दिया ह्यूमन को। इन्फेक्टेड एनोफिलीज ने किसको? ह्यूमन को, थ्रू थ्रू हर बाइटिंग के थ्रू। उसके बाद में क्या हुआ? ये प्लाज्मोडियम जो था वो कहाँ जाएगा आपकी ह्यूमन बॉडी में? लिवर। सबसे पहले जाएगा लिवर के अंदर। एंटर कहाँ करेगा? लिवर में एंटर करेगा। लिवर में क्या होगा इनका? फिजन, या फिर ये रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक है, एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? इनमें होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, और अगर आप जानना चाहते हो तो मल्टीपल फिजन होगा, ये कर देंगे, ये क्या करेंगे? या प्रोलिफरेट करेंगे। प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट करने का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करके अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, कौन आए? अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो ये एंटर हो रहा है प्लाज्मोडियम, वो इन्फेक्शियस फॉर्म में हो रहा है। इन्फेक्शियस फॉर्म, इन्फेक्शियस फॉर्म। उस इन्फेक्शियस फॉर्म का एक स्पेशल सा नाम है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स। ठीक है, ये क्या है? स्पोरोजोइड्स के फॉर्म में प्लाज्मोडियम को किसने? आपके एनोफिलीज ने ह्यूमन को दे दिया बाइटिंग के थ्रू। वो आपके घूमता घूमता कहाँ गया? लिवर के पास में। लिवर में जाकर उसने रिप्रोड्यूस करा एसेक्सुअली और प्रोलिफरेट करा। प्रोलिफरेट मतलब उसका नंबर इंक्रीज करा। अब ये कहाँ जाएंगे इसके बाद बच्चों? इसके बाद ये एंटर करेगा कहाँ? ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ब्लड में करने के बाद में ये करेंगे क्या? ब्लड में जाने के बाद में इनका फिर से यही होगा, प्रोलिफरेशन। ब्लड में जाके अगेन प्रोलिफरेट करेंगे। प्रोलिफरेट।
इन ब्लड सेल्स, जो कि है आरबीसी। आरबीसी के अंदर जाएंगे और उसके अंदर आपके प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गई सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या करा आप, किस वैक्सीन में, ये आपके क्या है, प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सेल को रप्चर करेंगे, क्या हो जाएगी, रप्चरिंग। ये जो ब्लड सेल है आपकी आरबीसी है, गेट रप्चर्ड, रप्चर्ड होगी, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर आपके डेवलपमेंट भी हो जाता है सेल के अंदर, अभी बात करेंगे उसकी भी, ठीक है। इसके अंदर रप्चर्ड हो गई, अभी और सेल्स को डिवाइड क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। किसको करेंगे, और सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे। इन्फेक्शन के बाद में होगा क्या, इनके अंदर होगा डेवलपमेंट। जैसे मैं अगर 2 सेल्स के अंदर डेवलपमेंट दिखाऊं, ये बन जाएंगे गैमेटोसाइट्स। क्या बनने लगेंगे, गैमेटोसाइट्स। डेवलपमेंट हुआ और ये डेवलप होने लगी किसमें, गैमेटोसाइट्स में, गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट क्या है, गैमीट बनाने वाली सेल। गैमेटोफाइट पढ़ के आया, गैमेटोफाइट में आपने पूरा क्या देखा था, स्ट्रक्चर देखा था, सिंगल सेल का नहीं था बेसिकली। यहाँ पे गैमेटोसाइट है, ये जो सेल है वो गैमेटोसाइट है, गैमीट प्रोड्यूस करेगी। मतलब क्या है, अभी तक तो ये सेक्सुअली कर रही है, लेकिन अब सेक्सुअली भी करेगी, लेकिन ये पूरा पार्ट आपके कहाँ, मेन के अंदर हो रहा है, मतलब ह्यूमंस के अंदर हो रहा है। यहाँ के जाने के बाद में जब ये डेवलप किया तो ये क्या हुआ, 2 तरीके की गैमेटोसाइट्स इनके पास बन गए, 2 तरीके के गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। कौन से 2 तरीके होंगे भैया, जब सेक्सुअल की बात कर रहे हैं हम सेल किसकी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ऑब्वियसली ये होंगे मेल एंड फीमेल गैमेट, गैमेटोफाइट, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स, है ना, मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स होंगे। अब ये पूरी साइकिल जो थी यहां तक ये चल रही है किसके अंदर, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये चल रही है आपके ह्यूमंस की साइकिल। जो लाइफ साइकिल परफॉर्म प्लाज्मोडियम कर रहा है ये ह्यूमंस के अंदर कर रहा है। ये हो गई यहाँ तक। अब क्या हुआ, जब एनोफिलीज आई अनअफेक्टेड, घूमती हुई आई, भटकती हुई, चलो आओ खून पीते हैं बहन, दोनों मिलके जाकर, मतलब दोनों नहीं, काफी सारी आकर आराम से झुंड बना के आ रही है और बस शुरू कर दिया क्या, ह्यूमन बींग्स को बाइट करना। बाइट के थ्रू ये क्या हो जाएंगी, एंटर्स कर जाएंगे, एंटर्स इन unaffected anopheles mosquito while biting, ठीक है। जब वो बाइट करेंगे तो क्या होंगे, ये आपके अनफेक्टेड एनोफिलीज मॉस्किटो बाइल बाइटिंग एंटर्स, क्या एंटर कर रहा है, गैमेटोसाइट्स, गैमेटोसाइट्स। अच्छा, यहाँ पे डेवलपमेंट लिख सकते हैं, यहाँ क्या हुआ, ये क्या हुआ है, डेवलपमेंट, यहाँ क्या हुआ है, डेवलपमेंट, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स में उस कहाँ एंटर हो गया, एनोफिलीज में। अब देखो एनोफिलीज में एंटर जब हुए हैं, आपके पास 2 सेल्स हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल, ये क्या बनाएंगे, गैमीट्स, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट, 2 गैमीट्स हैं, मौका भी है, यूज करा दो। आप इसको ऐसे ले लो समझने के तौर पे, ठीक से समझ में आएगा। ओवा और स्पर्म इस तरह से लेंगे, क्या बनेगा इसका रिजल्ट, यहाँ पे होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन करा दो भैया, फर्टिलाइजेशन करा दिया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद में आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगा जाइगोट, क्या मिला,
जाइगोट। ये सब कहाँ हो रहा है बच्चों? एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर हो रहा है। यहाँ हुआ एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे क्या हुआ? इनका फर्टिलाइजेशन हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा? जो ये जाइगोट, अच्छा ये सब हो कहाँ रहा है? मच्छर ने पिया है आपका, मच्छर ने क्या किया है? आपका ब्लड सक किया है, ठीक है, आपका ब्लड सक किया है। ब्लड सक करेंगे तो उनके गट में जाएगा। तो ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? ये वाला जो प्रोसेस है, थोड़ा हौच पौच ज्यादा हो गया, पूरा बोर्ड चाहिए था इसके लिए। ये जो हो रहा है, ये वाली प्रोसेस जो हो रही है बच्चों, ये हो रही है कहाँ? गट में। गट, गट ऑफ द एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। ज्यादा हौच पौच हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ? गट में हो गया। इसके बाद ये क्या करेंगे? प्रोलिफरेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, प्रोलिफरेशन होगा, ठीक है, एंड डेवलपमेंट। ये सेल्स जो हैं आगे जाके बन जाएंगी आफ्टर प्रोलिफरेशन, ये बन जाएंगी स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे और कहाँ स्टोर हो जाएंगे? स्टोर्ड इन salivary glands of anopheles। ये स्टोर हो जाएंगे और आपकी प्रोसेस फिर तैयार है, आपका एनोफिलीज या तैयार है आपकी एनोफिलीज आपके स्प्रेड करने के लिए प्लाज्मोडियम को। ये पूरी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया ना। तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये आपके कहाँ हुआ है? एनोफिलीज के अंदर हुआ है। ये ग्रीन वाला जो मैंने कवर करा है, ये पूरा पार्ट हुआ है आपके ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। अब देखो, जब ये रप्चरिंग हो रही थी यहाँ पर, जब ये रप्चरिंग हो रही तो हो रही थी, रप्चरिंग हो रही थी, यहाँ लिखा नहीं मैंने रप्चरिंग, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। रप्चरिंग हो रही थी तो रप्चर सेल्स क्या कर रही थी? रिलीज कर रही थी एक केमिकल, रिलीज हीमोजोइन। हीमोजोइन रिलीज करेंगी ह्यूमंस की बॉडी में, और इसके रिलीज से क्या हो रहा था? चिल्स हो रहे थे, ठीक है। जो आपको जाड़ा आता है वो इस केमिकल की वजह से। हीमोजोइन किसकी वजह से बन रहा है? ये जब रप्चर होती है आपकी ब्लड सेल्स, आरबीसीज रप्चर होंगी, और कौन रप्चर करा है उन्हें? आपके ये जो स्पोरोजोइड्स आ रहे हैं, इन्फेक्शियस फॉर्म है स्पोरोजोइड। गैमेटोसाइट इज नॉट अ इन्फेक्शियस फॉर्म, इन्फेक्शियस फॉर्म आपकी स्पोरोजोइड है, ठीक है। गैमेटोसाइट यहाँ डेवलप होकर मेल फीमेल गैमेटोसाइट बन जाते हैं, ये एंटर कर रहे हैं फीमेल बॉडी एनोफिलीज फीमेल में, फीमेल एनोफिलीज में, और उसके अंदर जाके इनका डेवलपमेंट हो रहा है। या फर्दर ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मतलब यहाँ हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको गैमीट मिलेगा, जो कि डिवाइड फर्दर डिवीजन से उनके प्रोलिफरेशन बोल रहे हैं आप, डेवलपमेंट के बाद में आपको इन्फेक्शियस फॉर्म मिल जाएगी किसकी? प्लाज्मोडियम की। और ये प्लाज्मोडियम जब ये इन्फेक्शियस बनेगी, ये सारी चीज हो रही है गट में, और आपके यहाँ जो स्पोरोजाइट बन के कहाँ पे सेव हो जाते हैं? आपके सलाइवरी ग्लैंड में। किसके सलाइवरी ग्लैंड में? एनोफिलीज मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में। अब जैसे वो सक करेगी, सलाइवा आपका मिक्स होगा, जिसके प्लाज्मोडियम क्या कर देगा? ट्रांसमिट कर देगा आपकी बॉडी में। आई होप समझ में आ गया हो, थोड़ा सा ज्यादा हौच पौच हो गया है, बट आई ट्राइड कि एक ही टाइम पे सब कुछ हो जाए। चलो फिर देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं एंटा अमीबा के बारे में भी, ज्यादा कुछ नहीं है, उसके बाद लेक्चर अपना एंड करते हैं, ठीक है। इसको रब कर दूं मैं। चलो अब जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, और क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? एंटा अमीबा या अमीबाइसिस, है ना। उससे पहले अच्छा एक चीज और रह गई, मलेरिया जो है बच्चों, उसका जो इम्पोर्टेंट चीज है, इसके लिए जो एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग, वो क्या है? क्यूनाइन और क्लोरो। ये तो एंटी मलेरियल ड्रग है। क्वेश्चन क्या कभी कभार आ जाता है कि आपका जो क्लोरोक्विनाइन है वो आपका कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? ये एक सिंकोना नाम का प्लांट है, बार्क ऑफ सिंकोना प्लांट, ट्री, बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, सिंकोना नाम का ट्री है, उसके बार्क से आपके ऑब्टेन होता है क्लोरोक्विनाइन या फिर एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है। एंटी मलेरियल जो भी आपको कंपोनेंट मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है।
नेचुरल है पूरा। आप प्रिवेंशन कैसे करते हैं, मलेरिया से कैसे बचते हैं? एक तो उसको मार दो, है ना, किल मॉस्किटोज, किल मॉस्किटोज। मॉस्किटोज को किल कैसे करोगे? स्प्रे ऑफ डीडीटी एग्जाम्पल है, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, स्टैग्नेंट वाटर में आप क्या करेंगे, मॉस्किटो को किल करने के लिए मॉस्किटो लार्वा वहां पर होगा, ठीक है। कहाँ? स्टैग्नेंट पानी में तो होता है, वाटर जो ठहरा हुआ पानी है, वहां आपके जो फीमेल्स हैं वो आपके वहां या फिर आपके एग ले करती हैं और वहां पे आपके लार्वा बनता है। तो क्या करते हैं, गैम्बूसा नाम की एक फिश है, नाम सही से लिखो, इतना गंदा लिखा है यार मैंने, एक मिनट सही से लिखे। प्रिवेंशन के लिए क्या है, प्रिवेंशन हम कैसे कर रहे हैं, किल मॉस्किटो, मार दो मॉस्किटो को, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना। मॉस्किटोज को किल करेंगे, कैसे करेंगे? स्प्रे करेंगे केमिकल्स का, स्प्रे डीडीटी, जिससे आपके मर जाएंगे आपके क्या है मॉस्किटोज, जो कि बैन है। आप या फिर क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस गैम्ब्यूसा फिश। क्या है ये, क्या करती है, ईट मॉस्किटो लार्वा, मॉस्किटोज लार्वा को ये क्या करती है, खा जाती है। अब लार्वा बच्चा ही नहीं तो क्या मच्छर कहाँ से बनेगा भाई? तो गैम्ब्यूसा, ये नाम याद रखना है आपको, गैम्ब्यूसा फिश आपके इंट्रोड्यूस की जाती है। आप मॉस्किटो नेट का यूज करते हैं, भाई मारो वारो मत, मॉस्किटो नेट का यूज कर लेते हैं आप, जिससे आप बच जाएंगे, मच्छर ही नहीं आएंगे तो आपको काटेंगे कहाँ से। या मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज करते हैं आप, ऑल आउट का यूज करते हैं आप। ये सारे क्या है, प्रिवेंशन है कि भाई मलेरिया होने मत दो, उससे पहले उसका इंतजाम कर लो, ठीक है। तो ये हो गए, इसको रब करते हूँ और हम शुरू करते हैं अपने दूसरी डिजीज, जो कि है आपके एंटा अमीबा। छोटा सा पार्ट है, कुछ ज्यादा नहीं है। कौन सी डिजीज है आपके? अमीबाइसिस, अमीबाइसिस। इसको आप क्या बोल सकते हैं, अमीबिक डिसेंट्री। देखो डिसेंट्री आपने कहाँ पढ़ी थी, आपने बैक्टीरियल भी पढ़ी थी, शिगेलोसिस हुई थी, शिगेला नाम था, इसलिए यहाँ वाली जो डिसेंट्री है वो किससे, प्रोटोजोआन से हो रही है, एमीबाइसिस उसका नाम है, ठीक है। किससे हो रही है आपकी? कॉजल ऑर्गेनिज्म, अभी हमने बताया। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? एक अमीबाई प्रोटोजोआन, इसका नाम है एंटा अमीबा, एंटा अमीबा। हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ मैं, HI होती है, ऐसी होती है ना शायद, हिस्टोलिटिका एंटामीबा, हिस्टोलिटिका एंटामीबा कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। किसका? आपका अमीबाइसिस या अमीबिक डिसेंट्री के लिए ये प्रोटोजोआन है, ये डिजीज कॉज कर रहा है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है आपका एमीबाइसिस का? यहाँ पे आपके वेक्टर यूज होगा, ठीक है, थ्रू अ वेक्टर। अब सब कहेंगे ये भी तो मच्छर से नहीं होता, थ्रू अ वेक्टर। नहीं, ये मच्छर से नहीं होता, ये होता है हाउस फ्लाई से, ठीक है। हाउस फ्लाई आपके आपके खाने पर बैठी, कंटामिनेट योर फूड एंड वाटर, कंटामिनेट फूड, कंटामिनेट योर फूड एंड वाटर। ये कंटामिनेट कर देगी आपके फूड वाटर को और उससे आपको क्या हो जाएगा, खाना खाते वक्त बोलते हैं मक्खी उड़ा के खाओ, मम्मी पापा बोलते रहते हैं, इसीलिए बोलते हैं भैया कोई मक्खी ऐसी आई है जो आपके क्या लेकर आई है, सौगात लेकर आई है एंटामीबा हिस्टोलिटिका की, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, डिसेंट्री हो जाएगी। तो आपका क्या है, सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स का सबसे अच्छा तरीका है याद रखने का कि उसका इफेक्ट कहाँ है, इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है उसका, इफेक्ट ऑन लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पे इफेक्ट पड़ रहा है किसका, इसका, ठीक है। क्यों पड़ रहा है? देखो डिसेंट्री क्या है, लूज मोशन जो हो रहे हैं, तो कहाँ पर आपके जो फीसेस है वो कहाँ पर है, लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना, वही दिक्कत होगी कुछ ना कुछ।
तो आपके क्या हो जाता है, आपके क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या होगा, सबसे पहली बात आपके जब एब्डोमिनल में पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। एब्डोमिन में नीचे साइड में होता है ना, स्टमक तो ऊपर है, तो एब्डोमिन में पेन होगा क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन वहीं पर सिचुएटेड है। आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगी, कॉन्स्टी, ठीक है। लूज मोशन, आपको क्या होगा, और क्या होगा बच्चों, वीकनेस आ जाएगी इसकी वजह से, ठीक है। वीकनेस हो जाएगी, आपको नौशिया फील होता है, ठीक है। और क्या होगा आपको, एक्सेट्रा। पेट से रिलेटेड जितनी चीजें आपको समझ में आए वो सब लिख देंगे। अच्छा सब मत लिखना, ऐसा कोई ना होता है, लेकिन हाँ ठीक है, काफी सारी चीजें आ जाती है जो लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड आपकी चीजें, वो सारे सिम्टम्स में आ जाएंगे आपके कहाँ पर, डिसेंट्री में, ठीक है। तो हमने दो तरह की डिसेंट्री पढ़ ली अभी, हमने प्रोटोजोआन डिसेंट्री यहाँ पढ़ ली, कौन सा प्रोटोजोआन से हो रही थी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। हमने एक और डिसेंट्री पढ़ी थी जो कि बैक्टीरिया से हो रही थी, शिगेला नाम था उसका बैक्टीरिया का, और उस डिसेंट्री को हम बोल रहे थे शिगेलोसिस, और इस डिसेंट्री को हमने बोला है एमीबाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पर खत्म होता है आपका प्रोटोजोआन, प्रोटोजोआन आपका खत्म हो गया, ठीक है। और उसके साथ में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेलमिंथ्स का और फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। इसके बाद आपके सारे ये इन्फेक्शंस खत्म हो जाएंगे, फिर हम बड़े बड़े टॉपिक्स, मोटे मोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे। मोटे मोटे माने ऐसे मोटे नहीं, जो आपके थोड़े कंटेंट होगा, अच्छा खासा कंटेंट होगा। इसमें शायद आपको लग रहा होगा रटना है रटना है, उसमें भी रटना है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट आने वाला है। इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, और जो एड्स और कैंसर की बात करेंगे हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर टुडे, और आपके अभी तक के लेक्चर्स भी आप इंजॉय कर रहे होंगे। आगे भी सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, कोशिश करूँगी कि जल्दी कवर हो हमारा सिलेबस, ताकि रिवीजन क्लासेस भी हम लोग कर सकें। तो टिल देन पढ़ते रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।